सब अभी जो लेटेस्ट आप टूर लगा करके आए हैं, कहाँ कहाँ पे और क्या उद्देश्य थे? देखिए, अभी मैं इस तरह तो पार्लियामेंट्री कमेटीज पार्लियामेंटेरियन के बहुत काम होते हैं। हमारा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एनर्जी का लेह में टूर था। हमारे कोई मेंबर पार्लियामेंट्स आए थे वहाँ, और बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं, एनएचपीसी, एनटीपीसी है, अदर्स जो है, सेकी है, एनर्जी से जुड़े हुए, उनका मीटिंग्स रहता है। और ये पार्लियामेंट मिनी पार्लियामेंट होती है, और इसमें आ, ये सारा एक पार्लियामेंट का ही वो होता है। मतलब ये हम इसको वो नहीं करते, ये थोड़ा सीक्रेट होता है। हम इसको प्रेस पे नहीं लाते जब तक कि ये फाइनल स्टेज ना पहुंचे। उसके बाद फिर मैं कश्मीर में एक हमने एग्जीबिशन लगवाया। जैसे इसरो है, डीआरडीओ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर का रिसर्च है, हॉर्टिकल्चर का है। मतलब ये कोई 50 एक डिपार्टमेंट है जिनका हमने ये एग्जीबिशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसका उद्घाटन किया था। वैसा मैंने जम्मू में भी लगवाया था कि हमारे जो यंग बर्ड्स हैं, एंटरप्रेनर हैं, स्टार्टअप स्टैंड अप वाले हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं बड़े टैलेंटेड हैं, और ये भी भारत की तरक्की का हिस्सा बने, और जो भारत बुलंदियों पे पहुंच रहा है उसमें जम्मू कश्मीर के बच्चों का भी हिस्सा होना चाहिए। तो कश्मीर में हमने SKICC में था। हमें उम्मीद नहीं थी 10,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ आए। और हमारा ये मानना है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न है जम्मू कश्मीर के लिए, कि हम लोग स्कूल आबाद करना चाहते हैं, हम लोगों बच्चों को टेक्नोलॉजी की तरफ लेना चाहते हैं, हम बच्चों को नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए। हम खेत आबाद करना चाहते हैं, हम बागात आबाद करना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पुरानी रट जो लगाते हैं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनकी पॉपुलर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, वो उन्होंने पिछले 30 साल में बच्चों को, नौजवान को खासकर डिस्ट्रेस में डिस्ट्रक्शन की तरफ लिया है। ये हमारा विज़न है। और फिर मैं उड़ी चला गया था रिमोट इलाकों में, कि मेरी एक कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर का, जब मैं एक नॉमिनेटेड सांसद हूँ और मैं रिमोटेस्ट विलेज में जाता हूँ और देखता हूँ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का वहाँ पहुँचा है कि नहीं। मैं बाबा फरीद की जो ज़ियारत है वो 8 किलोमीटर, अभी तक कोई MLA वहाँ का सिटिंग नहीं गया, कभी कोई मिनिस्टर नहीं वहाँ गया। मैं गया, आई विजिटेड देयर जी। और 4 घंटे का चढ़ाई था। तो वहाँ कोई करीब 10-15 हज़ार लोग थे। हमने उनसे मिले, उनकी प्रॉब्लम सुनी, फिर अफसरों की मीटिंग लिया। तो मेरा एक कोशिश रहता है कि हमारा जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है वो आखिरी आदमी तक, गरीब आदमी तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, अपनी आंखों से सुने, देखें, इस तरह का। बिल्कुल सर। जिस तरह से अभी नए नए कविंद्र गुप्ता जी को LG का पदभार दिया गया है लद्दाख में, उसको कैसे देखते हैं भाजपा के द्वारा? देखिए, कविंद्र गुप्ता जी बड़े सीजनड और बड़े अच्छे, एक बड़े तजर्बाकार सियासतदान हैं, और बड़ा उनका ठंडा स्वभाव है, और उनका प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, और उनकी ज़िंदगी सामाजिक कामों में ही निकल गई है। और ये एक अच्छा फैसला है लद्दाख के लोगों के लिए और लद्दाख की तरक्की के लिए। खान साहब, अगर बात करें हम, जो कल CM उमर अब्दुल्ला के साथ किया गया, जो प्रशासन के द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की, हाथापाई की गई, उसको कैसे देखते हैं? मौजूदा CM जिसको लोगों ने चुन करके भेजा हो, उसके साथ इस तरह का बिहेव? नहीं, देखिए, कानून जो है, मेंबर पार्लियामेंट हो, CM हो, पुलिस का कोई अफसर हो, हम कानून के नीचे हैं सब। और मुझे लगता है वो सारा मैनेज था जहाँ तक, और मुझे मैनेज ही लगा जी। मैनेज किसने किया, CM ने या पुलिस वालों ने? नहीं, वो मैं तो नहीं था, लेकिन मुझे जो सारी चीज़ों से लगता है, क्योंकि 13 तारीख को, 14 को हुआ है, बिल्कुल। तो अब ये पुरानी खबरें खोजने से बेहतर है कि हम कश्मीर के बच्चों को डिस्ट्रेस से आगे ले जाएं।
बहुत खोया है, बहुत पिछले 30-40 हजार नौजवान कब्रों का ढेर हुए हैं। और हम चाहते हैं कि कश्मीर आगे बढ़े। कश्मीर बहुत आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। खान साहब, जिस तरह से एमएलए भाजपा के सारे सेक्रेटरीट के बाहर धरने पे बैठे, उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि एलजी भाजपा का, सेंटर में सरकार भाजपा की, फिर भी भाजपा ही सड़कों पे। नहीं, यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट है हम्म, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी पोलिटिकल जमात का नहीं होता, हम्म, वो उसको प्रेसिडेंट के द्वारा नामजद होता है। तो उसको गैर जानबदार, लोगों की डिस्कशन रहती है लेकिन उसको गैर जानबदार रहना पड़ता है। तो यहाँ तक जम्मू के लोगों के हकूक की बात है, जहाँ कश्मीर के लोगों है, जहाँ इंडिविजुअल कहीं सब रीजनल मुद्दे होते हैं, रीजनल, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपोजिशन में है, तो अपोजिशन वाले तो प्रोटेस्ट करते ही हैं। खान साहब, एलजी साहब का जो ये फैसला, जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पाई, जो सत्ता में रही वो पार्टीज नहीं कर पाई, जो मिलिटेंसी के शिकार जो फैमिलीज थी उनको नौकरियां मुहैया कराना या कंपनसेशन देना, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, नजरिया है जो पहलगाम आने के बाद कश्मीर के नौजवानों ने दिया, सोशल मीडिया ने दिया, वहाँ के मीडिया ब्लॉगर्स ने दिया, जो वहाँ के उल्मा ने दिया, इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन को नए लोग मानते थे उन्होंने भी 2 मिनट का साइलेंस रखा वहाँ। तो ये एक पॉलिटिकल जमातें जो खासकर कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कश्मीर की रीजनल पार्टीज थी, उनके लिए एक रास्ता दिखाने वाली बात थी। उन्होंने जो मजम्मत करी उसकी पहलगाम साने की, तो पहली बार ऐसा हुआ 30 सालों में कि किसी ब्रुटलिटी का कश्मीर के नौजवानों ने पॉलिटिशियन को पीछे रखते हुए उनको, तो ये नैरेटिव है कि शहीद कौन है, विक्टिम कौन है। तो आज वो जमाना नहीं रहा कि हम कब्रों पे सियासत करें, आज कश्मीर में कुछ बोलें, जम्मू में कुछ बोलें, दिल्ली में कुछ बोलें, आज वो वक्त नहीं है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये पूरी दुनिया में जाएगी, कल तक ये नहीं था। कल तक प्रेस में भी, प्रिंट में भी, मीडिया में भी प्रॉक्सिमिटी थी कि जिस इलाके में पेपर भेजते थे उसी का पेज बीच में लगा देते थे। तो आज ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं, तो हमें ये इन चीज़ों का आज कोई मकसद नहीं है। आज कल तक था कि लोग नौकरी के लिए पढ़ते थे, आज प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि हमारा नौजवान नौकरी देने वाला बने। तो फिर ही हम बहुत आगे बढ़े हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ता हमारा वो है, इंटरनेट है। इतनी बड़ी आबादी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के होते हुए हम रियल टाइम ट्रांजैक्शंस जो है भारत में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होती है नेट बैंकिंग की। हमारा मजाक उड़ाते थे, इतने सबके अकाउंट खोल रहे हैं, किसान को, पेंशन वाले को, और सोशल वेलफेयर स्कीम्स का जो लाभ है वो लोगों के घरों में पहुंचता है। आज वो, इनको वो कल्चर नहीं लाना चाहिए कि कल मैं कश्मीर में गया, लोगों के मसाइल थे तो मैंने अफसरों को ये नहीं पूछा कि इनका मसला हल करना। मैंने कहा वाई पीपल सफर, आपकी पेपर वर्क के से लोग क्यों सफर करेंगे? वो आपका काम है कि उसको 2 दिन लगाने हैं, 10 दिन लगाने हैं, बट लोग क्यों सफर करें? आफ्टर ऑल हम यहाँ लोगों के लिए हैं, लोगों के द्वारा है। तो मेरा ये कोशिश है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उनकी पॉपुलर सरकार है, लोगों ने उनको मैंडेट दिया, लोगों के मसाइल हल करने चाहिए और लोगों में रहना चाहिए, जो कि वो नहीं है। वो पॉलिटिकल स्टंट मारते हैं जिससे अच्छी माइलेज मिले और हम उसमें रहे, फेम में रहे। मैं कश्मीर में, मैं इंटीरियर में गया, लोगों के मसाइल को सुनते नहीं है, लोग खुश नहीं है, लोग खुश नहीं है, एनसी गवर्नमेंट से नहीं, कुछ नहीं है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह के जम्मू कश्मीर के हालात हैं, क्या ये सरकार, जो ये जो चुनी हुई सरकार बनी है, 5 साल निकाल पाएगी, टिक पाएगी? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये गिर जाएगी सरकार। नहीं, पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कहा जा सकता है। पॉलिटिक्स एक प्योरली एक अंदाजे से बाहर होती हैं चीजें। जिस तरह की रस्साकशी चल रही है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और उमर सरकार के बीच में, तो एलजी का कोई रस्साकशी का नहीं है, ये क्रिएट करते हैं।
इन्होंने पुराने वो खाए हुए हैं, मजे लिए हुए हैं, तो उस तरह के मजे नहीं ना। अब कल थोड़ी ना था मोबाइल, हम्म, कल थोड़ी ना हर बच्चे के पास था मोबाइल, जब मजदूर के पास था वो घर में बात करेगा। आज ट्रांसपेरेंसी जहाँ अकाउंटेबिलिटी का जमाना है, हम्म, आज ये चीजें चलती नहीं है। कल तक 1 करोड़ का टेंडर शुरू हुआ, वो 50 करोड़ पे खत्म होता है, आज 50,000 का भी टेंडर होता है। हम्म, तो आज बच्चों को, आज मैं कश्मीर में उनके अफसरों की मीटिंग ली बीएसएनएल की, तो मैंने उनको पहले पूछा आपने रोजगार कितना दिया, हम्म, तो उसको पहले मेरी बात नहीं समझ, आज तक समझानी पड़ेगी। मैंने टूरिज्म को उनको पूछा आपने बच्चों को रोजगार कितनों को दिया, और हम यहाँ जो पहलगाम से आने के बाद जो पासेस जो रूट्स बंद हो गए थे, तो उनके लिए भी एलजी साहब ने जो सिक्योरिटी से लिंक चीजें हैं वो थोड़ा एलजी साहब के पास है, लेकिन गवर्नमेंट इनके पास है। इनका 100 फ्लीट चलता है, हम्म, जब ये एक इनका मिनिस्टर चलता है, 3-3 4-4 डिपार्टमेंट है उनके पास, तो इनकी 50-50 गाड़ियां चलती हैं, तो वो कहाँ से आता है? हम्म, तो ये लोगों से मुंह नहीं ना मोड़ सकते ये। बिल्कुल। इनको अट्रॉसिटीज एक्ट जमीन पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, फॉरेस्ट राइट्स इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इनको बाकी जो अधिकार है लोगों के उनको डोर स्टेप पे देना चाहिए। सर, एलजी साहब का एक स्टेटमेंट आया जिसमें वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ है वो सिक्योरिटी फेलियर है, तो सिक्योरिटी एलजी साहब की जिम्मेवारी है, तो क्या एलजी साहब को रिजाइन देना चाहिए? ये मुझे नहीं मालूम, मैंने भी अखबार में पढ़ा है किस पर्सपेक्टिव में उन्होंने कहा है। लेकिन छाने बहुत बड़ा हुआ है, बहुत ब्रुटलिटी हुई है, और ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि सिविलियन पे जहाँ कश्मीर में बड़ा कम रेयर इंसिडेंट हुए हैं। ये अनएक्सपेक्टेड था कि कोई सिविलियन पे भी, जहाँ कपल्स पे, जहाँ आम सिविलियन जो उन पे कोई अटैक करेगा। जिम्मेवारी लेते हुए क्या उनको रिजाइन करना चाहिए अपने पद से? ये मुझे मालूम नहीं उन्होंने किस पर्सपेक्टिव में स्टेटमेंट दिया। क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए जो आपको देख रहे हैं? मेरा यही है कि हमें, हमारा ये मैसेज है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पुरानी खिंची पिटी बातों को छोड़ के आगे इनोवेशंस, आगे डेवलपमेंट, जो सरकार की स्कीम्स है उनका लाभ लेना चाहिए। अभी 10,500 करोड़ जो अनएक्सपेक्टेड था, वो सोचता था मुगल टनल, रोड पे टनल बनेगा, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है उसको, कपवाड़ा में कई टनल्स, कई वो रेल का कितना बढ़िया अभी हो गया। अभी जहाजों के कितने किराए कम हो गए हैं कश्मीर से जम्मू। तो कहने का मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बहुत सीरियस है और इनको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया।